आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, व्हाट इस क्वेश्चन नंबर 1 है, बाकी जो मैंने आपको बताया था कल, अब उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस चीज़ का जो फार्मूला मैंने बताया। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर है, ये जो दिए नंबर्स हैं, इनके यूनिट डिजिट, स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या होंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या है 81, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर है 1 है, तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, तो इसका भी यूनिट डिजिट, इसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 ही होगा। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81, स्क्वायर ऑफ 81 आएगा बराबर इज, वो भी होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2 है, इसका 2 का स्क्वायर ले लो, वो आएगा 4। ठीक है ना, 4 होगा, तो इसका अब इसका मतलब होगा, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे उसका भी यूनिट डिजिट 4 होगा। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 वो भी आएगा बराबर 4, इज इक्वल टू 4 आएगा बराबर, इस 4 लिख सकते हैं या इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है यूनिट डिजिट क्या, यूनिट डिजिट यहाँ पर है 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, तो इसका मतलब हो गया इसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा, इसके स्क्वायर का। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है यूनिट डिजिट, यहाँ पर है यूनिट 3 के बराबर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 के बराबर, तो इसका मतलब होगा इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 9। यहाँ तो एक ही डिजिट है, वो वही यूनिट डिजिट माना जाएगा, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3853 इज वो आएगा बराबर 9। अब यहाँ पर है 0, यूनिट डिजिट ऑफ 99880 इज 0, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। देयरफॉर अब 0 का स्क्वायर तो हो गया 0 ही, इसका मतलब होगा इसका भी यूनिट डिजिट होगा 0। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 99880 इज 0, वो आएगा 0। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, इसीलिए ये, तो ये जो वाले ये नंबर जो हैं ये हमारे परफेक्ट, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स क्या क्या आते हैं, 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है। ठीक है ना, तो इसके सारे जो इस तरह 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 0, इसका मतलब हो गया हमने क्या, इस मतलब हो गया कि जो यूनिट डिजिट्स ऑफ है परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, 1 होंगे, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यहाँ 00 होगा, यहाँ 40 होंगे, मतलब इवन नंबर सब जीरोज होंगे लास्ट में। अगर 0 होंगे तो फिर इवन होना चाहिए और नहीं आएगा। अगर लास्ट में किसी का 2 आया, देखो यहाँ पर 2 आता है, परफेक्ट स्क्वायर में कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका जिसका 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8, ये देखो यहाँ कर आया नहीं, कहीं नहीं आएगा। जिनका जिस नंबर का 2, 3, 7 और 8 आएगा यूनिट डिजिट, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, जिसका लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मतलब यूनिट डिजिट 8 ये होंगे, इनमें से कोई होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और अगर एक ही जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरोस भी हो सकते हैं कभी कभी, अगर आप 0 होंगे तो फिर अगर वो ऑड होंगे, जैसे 1 0, 3 0, 5 0, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हाँ, अगर इवन 0 हो तो फिर हो सकता है, हम नहीं कह सकते वो होगा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर ऑड होगा तो फिर वो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो ओबियस हो गया। अब इसी बात पे हम क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फॉलोइंग द नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये तो नंबर जो दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें रीज़न बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज 7, ठीक है। तो देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर number have never have not unit digit, perfect square number have never unit digit 7, unit digit 7 कभी नहीं हो सकता इसका यूनिट डिजिट इज 7, इसलिए ये परफेक्ट, इसलिए ये therefore it is not, therefore it is not a perfect square, a perfect square, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब ये भी है, इसका यहाँ पर लिखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इसका है 3। देखो मैंने आपको कल ही बताया, जिसका 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3। देयरफॉर ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर have never unit digit 3, unit digit 3, therefore it is not a perfect square, perfect square, ये कभी perfect square नहीं हो सकता, it's not a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर, SQRE स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, यूनिट डिजिट 8 भी नहीं आता इसमें, ये देखिए 8 भी नहीं आता इसमें। इसमें लिखेंगे यूनिट डिजिट कितना है इसका बेटा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, because a perfect square number have never a unit digit, have never unit digit यूनिट डिजिट किसका, इसका 8, कभी 8 इसका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। अब इस तरह ये 2 भी ये खुद कर सकते हैं आप। हाँ, ये यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर कितने हैं, 0 है, लेकिन देखो यहाँ पर 0 मैंने बताया ये होने चाहिए क्या, अगर ये ऑड होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे लास्ट में, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ यूनिट डिजिट है सिर्फ, नहीं, नंबर एड्स, नंबर एंडिंग विथ odd number of digits, odd number of digits, odd number of zeros, odd number of zeros, odd number of zeros are not perfect square, or not perfect square, इतना ही लिख सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 zeros को, यहाँ पर क्या है, ये भी नहीं, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके एक किससे एंड होता है, 3 odd zeros, बिकॉज इट एंड्स विथ odd number of zeros, odd ends with odd number of zeros। ओके, ये तो आपको समझ आया। हम शुरू होना पता, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का स्क्वायर 80। इसका मतलब कि जब ऑड नंबर्स का स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड ही होता है, और जो इवन होते हैं, देखो इवन 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर, जो इवन नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर भी इवन नंबर होता है। ये हमने अभी यहाँ से देखा है। अब हमने क्या करेंगे, ये लिखा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इसका क्या होगा,
इसका यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? यूनिट डिजिट इज 1. 1 is odd number. Therefore, square of 431 is also odd. ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यूनिट डिजिट है 6, तो 6 इज even number. Therefore, square of 2826 is even. वो भी even होगा। यहाँ पर क्या है? यूनिट डिजिट है, मैंने लिखा है 9 इज 9, तो इसका मतलब होगा इसका स्क्वायर यूनिट डिजिट 9 है। क्या है? 9 क्या है? 9 ऑड है। therefore square of 7779 is also odd. अच्छा, यहाँ पर क्या है? यूनिट डिजिट किसके बराबर है? यूनिट डिजिट इज 4, तो ये क्या है? 4 क्या है? 4 इज even. Therefore, square of 82004 is also even. अब हमने कुछ पैटर्न देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें पैटर्न दिया है, हमने वही फॉलो करना है। पैटर्न ऊपर जो दिया है उस हिसाब से बाकी फिल करने हैं। देखो यहाँ पर क्या है? 11 का स्क्वायर क्या है? 121। 101 का स्क्वायर क्या है? 1020। देखो यहाँ पर बीच में 2 आया है, वो इन दोनों का सम होना चाहिए। यहाँ पर भी बीच में 2 आया है, वो इन दोनों का सम है। यहाँ कोई 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई 0 नहीं है। यहाँ पर 1 0, यहाँ पर भी 0 आया। यहाँ पर क्या 1001 का स्क्वायर कितना आया? 1002 का स्क्वायर। देखो 2 बीच में रखा है, यहाँ जितने 0 होंगे उतने 0 यहाँ साइड भी लगाएंगे, इस साइड भी लगाएंगे। देखो यहाँ पर कितने 1 2 है, 2 लिखा। 0 कितने? 1 2 3 4, तो 4 0 बीच में आएंगे, 4। अच्छा, और इधर से भी यही 4। यहाँ पर देखिए इन दोनों का सम, ये तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और बीच में आएंगे 6 0 1 2 1 1 लास्ट में। यहाँ पर भी 1 1, यहाँ पर 1, इसलिए यहाँ पर भी 1 1 लास्ट में आएगा। बीच में जितने 0 होंगे उतने 0 होंगे, और लास्ट यहाँ पर बीच में 2 होगा। 1 2 6 इतने ही 0 यहाँ पर भी 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। देखो ये 11 का 121 हो गया, ठीक है। ये 101 का स्क्वायर क्या है? 10201, ठीक है। ये 111, देखो 10101 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर देखो कितने 1 है? 1 2 3, तो 3 बीच में लिखा है। फिर उल्टे पे 0201, ऐसे उल्टा, फिर यहाँ से भी आएगा 0201। अब यहाँ पर कितने 1 हैं? 1 2 3 1 2 0 3 है ना, 1 2 3 4, 4 बीच में लिखा, फिर आएगा 0, फिर 3, फिर 0, फिर 2, फिर 0, इस तरह फिर यहाँ पर भी आएगा। यहाँ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में कितना है? 5, तो इस तरह मतलब होगा, इसका मतलब होगा 1 0 1 0 1, कितने हो गए? 1 2 3 1 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। तो जितने 1 होंगे उतना बीच में आएगा, फिर उसका उल्टा आता है इस तरह 0 0 बीच में रखे, तो यहाँ पर आएगा फिर स्क्वायर। देखो 1 2 3 4 5 5 लिखा बीच में, फिर 0 4 0 3 0 2, ऐसे उल्टी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर्स, फिर यहाँ पर भी वही लिखेंगे। हो गया ये। अब इसमें बात है ये, अब इसको देखिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश लिखना, ये हमें करना। देखो अब मैं एक चीज़ यहाँ देखो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2, वो यहाँ पर लिखा है, उसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, फिर इसको एक ऐड करेंगे 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, और 6 को ऐड करो, एक तो हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ये एक ज़्यादा होता है इससे। 3 और 4 12 आता है, ये देखो 12 आया, 12 को 1 ऐड करो तो आएगा 13,
4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेगा 20 आएगा। तो इधर इसका मतलब होगा यहाँ पर 20 का स्क्वायर। 20 को 1 ऐड करेंगे 21 आता है ना, करेक्ट। इसी तरह यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, फिर बीच में नहीं दिया, फिर 30 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 31। हाँ ये तो ठीक है। देखो इस 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे, को 5 6000 को यहाँ पर 6 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 6 का स्क्वायर आएगा ना, 5 6 30 30 का स्क्वायर इस तरह आएगा। यहाँ क्या है 6 और 7 कितना हो गया 42, तो यहाँ पर 42 का स्क्वायर होगा। अब 42 को 1 ऐड करेंगे तो बनेगा 43 का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज